अपनी पूरी ताकत प्रभु के लिए लगा दो, अपनी सेहत को, अपने आप को प्रभु में इन्वेस्ट कर दो, इससे कि एक जगह बैठे रहो और जंगाल खा लो। हैं आटा खा खा के ढिड च आटा ही जमा हो गया है। बहुत सारे बच्चों के पास एक्सक्यूज है, आई हैव नो टाइम, इसलिए मैं बर्गर पिज्ज़ा खा लेता हूँ। अभी इसको आत्मिक तरीके से देखते हैं। अगर एक इंसान का गट क्लीन नहीं है, गट कैसे क्लीन होगा? जो देसी घ्यो दे 4-4 चमचे खाने तो वो अभी खा तो लिया देसी घ्यो शुद्ध, वो बाहर किधर से आएगा? एक्सरसाइज की नहीं, कुछ किया नहीं, इट्स ऑल कहाँ क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है बॉडी में। वो तो क्योंकि ये बड़ा बोर कर दे आज तो पूरा बोर करदा मैं करूँगा, आपको सुनना पड़ेगा। और फास्टिंग हमारे फिजिकली भी हमें मदद करती है, आत्मिक तौर से तो करती है। आप रात को 8 घंटे सोए हो पर सुबह आपको लगा शायद मैं सोया ही नहीं, थकान महसूस होती रहती हुआ है, तो फिर आपको चेक करना है आपको रात में आपने क्या खाया। खाओ तो ही आलू पूड़ियाँ 2 लीटर तेल ना भरियाँ ते सवेरे उठ के कहो 10 घंटे सो के नींद नहीं लथी, इसका मतलब जो बैड फूड खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, बॉडी रिपेयर नहीं हुई। दैट इज वाई आपको थकान महसूस होती। तो है प्रभु को हमारी हर चीज की फिक्र है। जब मैं आज बैठा प्रभु को पूछ रहा हूँ, प्रभु आप क्या वर्ड चाहते हैं मैं लोगों को दूं? प्रभु ने बोला उनको अच्छी सेहत के बारे में बोल, अच्छे खाने के बारे में बोल। उनको बता कि हमने अच्छा खाना खाना है, हमने अच्छा इंटेक करना है। जितना आपको सुनने की जरूरत है उतनी मुझे भी है, हम सबको है। ओके? और जब मैं वर्ड बैठ कर प्रिपेयर करता हूं तो मैं यही कहता हूं, लॉर्ड आई नो एज आई एम गोइंग टू प्रीच, जो मैं दूसरों को देने वाला हूं वो मेरे लिए भी है। इससे मैं भी सीखता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने सुना है ना, कहते हैं वो जवान है जो मर्जी खाई जाओ, जो मर्जी लगाई जाओ, लगाते लिया फिर ढिड च बह गया जाके, किते ही नहीं गया हो। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? इज दैट अ प्रॉब्लम? दैट्स अ प्रॉब्लम। आपको पता है बाइबल में से मैं वचनों को पढ़ रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड अमेज्ड टू सी हाउ मच गॉड केयर्स, राइट? एक बार फादर साहब ने इजिकल ब्रेड के बारे में बात की थी, राइट? इजिकल ब्रेड में सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉडी को चाहिए, प्रोटीन, ऑल द थिंग्स। आज जिम की क्लास थोड़ी सी मैं लूँगा, वैसे आप लेते हो जिम नहीं, मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है। अगर मैं कुछ गलत बता दूं जो आपको पता है वो गलत है तो प्लीज फॉरगिव मी। ओके? एक वुमन ऑफ गॉड है, उसने बोला मैंने अपने फोन पे लिखा था तो मैं आपको पूरा सेम उसी तरीके से बताना चाहता हूं। मारिया वुडवर्थ हैडर के बारे में सुना है ना? उसने एक बहुत जबरदस्त बात बोली। उसने कहा इट्स बेटर टू वेयर आउट फॉर जीसस देन टू रस्ट आउट। क्या समझ आया आपको? वेयर आउट समझते हो? वेयर आउट का मतलब फोटोज इधर ही है बच्चों, गैलरी में सारी फोटो नहीं देख रही है, किधर है बैक, किधर जाना है मुझे? नो, आई वॉन्ट टू सी ऑल द फोटोज। ऐसे मैं कैसे चेक करूंगा? इसमें वो भी है जो दीपांशु को, हाँ ये राइट है। ये क्या है? ये अच्छा थोड़ा ठीक शूज है। ये क्या है? वेयर आउट। वेयर आउट मतलब जिनको नहीं पता इंग्लिश में, हिंदी में बता दूं, फट गया मतलब खत्म होगी इसकी कहानी।
ठीक है, ये देखो, ये राइट हेयर। और भी है फोटो आई थिंक इधर, हाँ ये देखो, ये क्या है, ये नॉर्मल शू है और ये वेयर आउट हो गया। वेयर आउट समझ रहे हो? शूज जिसको जैसे कपड़े होते हैं वेयर आउट हो जाते हैं। रस्ट आउट क्या है? जंग लग जाना। आय आय आय, दिमाग ਨੂੰ जंग लगा गई दे। जंग किस चीज को लगता है जंग? हाँ, लोहे को लगता है। क्यों लगता है? हाँ, मोस्टली चीजों को जंग लग जाता है जो पड़ी रहती हैं। लेट्स से गाड़ी के कोई पार्ट्स हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं, तो उसमें जंग लगने की स्थिति बहुत कम है। पर अगर वो पड़े रहेंगे, गाड़ी खड़ी रहेगी, तो क्या होगा? इट विल कैच रस्ट। कहते इट इज बेटर टू वेयर आउट फॉर जीसस देन टू रस्ट आउट, विच मीन्स अच्छा है अपनी सेहत को, अपने आप को प्रभु में इन्वेस्ट कर देना, और इन्वेस्ट करके प्रभु के लिए अपनी जान लगा देना, और बाद में जब दुनिया से चले जाएंगे पूरी जान लगा दी। उससे बेटर है कि हम एक जगह बैठे हैं और जंगाल लग गया है। राइट? कितनी अच्छी बात है। इट रियली टच्ड मी। कहते उनकी उम्र इतनी हो गई थी कि जब वो 80 साल के करीब थे, उनसे चला नहीं जाता था, तो चर्च वालों ने उनके लिए एक वुडन चेयर बनाई। उस चेयर के ऊपर बिठाते थे और उनको घर से उठाते, चेयर के पे बिठा के पुलपिट पे लाके रख देते थे। और कहते जब मसा आता था, वैसे तो कमजोरी थी, पर मसा आने की वजह से स्ट्रेंथ आ जाती थी। सो शी वुड स्टार्ट वॉकिंग। सो इमेजिन करो कितना जरूरी है मसे में चलना, कितना जरूरी है उसकी हजूरी में रहना, ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे। चाहे वो फिजिकली वीक थे, पर जब मसा आता था, कहते वो शी वुड बी वॉकिंग नॉर्मल, पर देखने में लगता था कि शी इज वीक, ये चल नहीं सकती। पर जब अनॉइंटिंग आई तो वो चलने लगती थी। फिर जब अनॉइंटिंग लिफ्ट अप होती है एक, तो फिर वो बैठ जाते, फिर उसको घर छोड़ आते। मतलब बहुत ओल्ड हो गए थे। ऑफ कोर्स बॉडी है, ओल्ड होगी, एक दिन इसकी बस होगी, यहाँ हमें जाना भी है दुनिया से। पर कहते अच्छा है कि अपनी पूरी ताकत प्रभु के लिए लगा दो, अपनी सेहत को, अपने आप को प्रभु में इन्वेस्ट कर दो, इससे कि एक जगह बैठे रहो और जंगाल खा लो। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 143 चैप्टर 143 वर्स 11। फर्स्ट, अच्छा सारी सीरियल वाइज चीज़, वेरी गुड। ओके, क्या लिखा है यहां पे? क्या कह रहा है? रिवाइव मी ओ लॉर्ड फॉर योर नेम्स सेक, फॉर योर राइचियसनेस सेक ब्रिंग माई सोल आउट ऑफ ट्रबल। रिवाइव मी का क्या मतलब है? हिंदी में है कुछ कहीं लिखा है? हाँ, हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। क्या कर? जीवा, जिला। रिवाइव होता है किसी चीज को जिसमें जान खत्म हो गई है, वापस लानी। कहने का मतलब जब शैतान जीसस को टेस्ट करने के लिए आया तो क्या कहता है? इफ यू आर सन ऑफ गॉड। हाँ, पहला क्वेश्चन है तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? इफ यू आर सन ऑफ गॉड, आई नो आई एम ए सन ऑफ गॉड। आई डोंट, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इफ यू आर सन ऑफ गॉड, बोल फिर कहता इन पत्थर को रोटी बन जाए। तो जीसस ने क्या जवाब दिया? इंसान सिर्फ परमेश्वर से मुख से निकले हर वचन से जीवित रहता है। पर साडियां नानियां दादियां अन्न का कीड़ा आ बंदा ते, हाँ आटा खा खा के ढिड च आटा ही जमा हो गया है। उथे आटा खाने ही, इतने पिज़्ज़ा खाई जाने, और मैदा जमा हो गया है, चीज जमा हो गई है ढिड च जाके। एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। क्यों यंग बच्चों को आज हार्ट अटैक आ रहे हैं? बिकॉज आर्टरीज जो हैं हार्ट की वो ब्लॉक हो गई हैं। आपको पता है जो मेन है उनका ब्लड अक्सर उनमें ज्यादा होता है, और एक लेवल होता है ब्लड का, जब 16 ग्राम के अराउंड है, तो अगर उससे ऊपर जाता रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो
ब्लड क्या हो जाएगा, संगना हो जाऊगा, थिक हो जाऊगा। जब थिक होगा तो जो वेन्स है क्या उसमें से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, बिकॉज इट्स, फिर ब्लड के क्या बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं। वो क्लॉट्स की वजह से ब्लड जो आर्टरीज में से फ्लो नहीं कर पाता। ओके, बहुत सारे बच्चों के पास एक्सक्यूज है, आई हैव नो टाइम, इसलिए मैं बर्गर पिज्जा खा लेता हूं। चलो ठीक है, वंस इन अ वाइल आपने खा लिया, ठीक है, संडे हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता तो हम क्विकली कुछ बाहर से खा लेते हैं, दैट्स फाइन, बट एवरी डे इज नॉट अ गुड थिंग। मुझे याद है जब मैं उबर करता, मैं आपको अपनी वीकनेसेस बताऊंगा, गलतियां बताऊंगा जहां से आप भी सीख सकें। मैं जब उबर करता था, आज से 2 साल पुरानी बात है, तो मुझे वो पसंद आ गया, A&W का एक बर्गर पसंद आ गया। तो नाउ इट्स रिच, इट्स हैवी इन फैट, उसमें बहुत फैट है, इतना ऑयल है, तो मैंने डेली खाना शुरू किया। एवरी सिंगल डे आई एम टेकिंग कॉम्बो, एवरी डे। क्या हुआ, पेट में गड़बड़ी होने लगी। जब मैं इंडिया गया तो मैं टेस्ट कराया तो वो कहते लीवर में फैट पड़ गई। कैसे फैट पड़ी, बिकॉज बहुत सारी फैट कंज्यूम कर ली मैंने। जब मैं उस दिन के मैंने वो खाना छोड़ दिया, मेरा सिस्टम नॉर्मल हो गया, नो प्रॉब्लम, पेट नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल। आपके गट से आपका सिस्टम जुड़ा है। अभी इसको आत्मिक तरीके से देखते हैं। अगर एक इंसान का गट क्लीन नहीं है, अक्सर वो, इसकी नेगेटिव चीजें क्या है आप बताओ। नंबर 1 पे क्या आएगी, हेडेक आएगी, माइग्रेन आएगी, और लेजीनेस आएगी, और कॉन्स्टिपेशन होगी, यस बिल्कुल होगी, और आगे देखते रहना है। आपको पता है गट ना क्लीन, गट क्या होता है, हाँ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ गट्स दे आ जा, फिर वो गट नहीं है ये वो गट नहीं है, ये वो गट का मतलब क्या बोलते हैं गट को, अब की कहते, मैंने नहीं पता पंजाबी से क्या कहते हैं इसको। कहने का मतलब कि जो आपका जो हाँ जी, अंतड़ियां, एग्जैक्टली अंतड़ियां ला लो, वो तो चलो इंटेस्टाइन्स, मतलब आपका मेन पार्ट जो आपके सिस्टम को दिखाता है कि आपका सिस्टम क्लीन है या नहीं है। जब हम गलत खाना खाएंगे तो गट क्या होगा, उसमें गंदगी जमा हो जाएगी जाके। जब उसमें गंदगी जमा होगी फिर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे खिंचते रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। क्यों? वन ऑफ द रीजंस इज आपका गट क्लीन नहीं है। गट कैसे क्लीन होगा, जो देसी घ्यो दे 4 चमचे खाने तो ही, और अभी खा तो लिया देसी घ्यो शुद्ध, वो बाहर किधर से आएगा, एक्सरसाइज की नहीं, कुछ किया नहीं, इट्स ऑल कहां क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है बॉडी में। वो तू स्टोर करके किथे जाना, तू बेचना है, इनू स्टोर कर रहे हैं अंदर सिस्टम में। जब वो स्टोर हो रहा है तो फिर क्या होगा, फैट बढ़नी शुरू होगी। चलो कई लोगों को जेनेटिकली है, जैसे जो अफ्रीकन लोग हैं वो उनके जेनेटिकली ऐसा है, वो मोटे ही रहते हैं सारे, ज्यादातर वो खाते खाना भी है, मोटे रहते हैं। पर जरूरी नहीं है आप भी मोटे रहो, हमें अपने खाने पे कंट्रोल करना है। मैं एक वीडियो देख रहा था, इट वाज लाइक अ वेरी हैवी गाय, 400 पाउंड, एंड यू नो किसी दे उत्ते बह जाए बंदा लब्भे ना फिस जे, क्या है। अभी कई लोगों को तो बीमारी भी है, एक बीमारी भी होती है ना, कुछ थोड़ा भी खा रहे हैं पर वो फैट बनी जा रही है, बॉडी बनाई जा रही है, पर जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे बच्चों का कंट्रोल नहीं है। अब ये देखो, जब आपने खाना खाना है तो बॉडी कितने घंटे लेती है खाना पचाने में, बताओ। नॉर्मली शॉर्ट टाइम कितना लेती है, 3-4 घंटे लेती है। सबके अलग अलग है। मोस्टली जो बच्चे जो यंग है उनका मेटाबॉलिज्म हाई है, कई को 3 घंटे में खाना खत्म पच गया, कई को 4 घंटे 5 घंटे। अभी एक क्रेविंग नाम की चीज है, हाँ क्रेविंग नाम की चीज है ना। साडे बैग च कुरकुरे, साडे बैग च चिप्स, साडे बैग च फन फ्लिप्स, टकाटक, ओए ओए ओए, ले आओ सारे जितने भी नाम है। क्या हो रहा है, अभी आपने 2 घंटे 1 घंटा नहीं हुआ खाना खाए, अभी क्या हो रहा है, क्रेविंग हो रही है। जब आपने ऊपर खाना फेंक दिया और जो पहला खाना है बॉडी उसको पचाना छोड़ देगी
और जो अगला खाना आ रहा है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। सो जो आपने पहले खाया वो आपकी बॉडी को लगा ही नहीं, सारा वेस्ट हो गया। नाउ सी हाउ इट इज अफेक्टिंग यू, क्रेविंग्स अफेक्ट यू। ओके, मन में ये अच्छा 3 टाइम तो रोटी खानी ही खानी। कई बार बॉडी किस चीज़ों को पचाने में टाइम लेती है। सुबह आपने बहुत हैवी मील ले ली, बॉडी अभी उसको पचाने में 6 घंटे 7 घंटे ले गई। उस दिन शायद 2 मील से चल जाएगा, जरूरी नहीं उस दिन भी 3 ही खानी है। जिस दिन आपकी बॉडी टाइम, आपको भूख नहीं लगी, कई लोग धक्के ना सुट्टी जाते अंदर, धक्के ना। वन डे ओ माय गॉड, मैं इंडिया था मैं किसी को बैठा था, स्प्रिंग रोल 2 पीस पे आते, पैसे लगे वेस्ट नहीं होते ने, लाइक ठूस के ना उत्तों की ड्रिंक पी ली कि वो अंदर चल जाए। आपने उसको चबाया नहीं, क्या वो पचेगा अंदर आके? होता है ना कई बार, यार $10 ला के मैं खाना ले आया, हम तानू पता खाने च लून ज्यादा पाता उन्होंने, तुसी धक्के ना खाना क्योंकि $10 लगे हैं। इससे अच्छा था आप ना खाते, $10 वेस्ट तो वैसे भी हो ही गए हैं, अभी बॉडी भी वेस्ट हो रही है। अंडरस्टैंड? अपने जी एक कॉमन सेंस है उसको काम में लाना है। अगर आप इस बात को समझो, कहता है रिवाइव मी, रिवाइव मीन्स रिस्टोर मी। आपको पता है बहुत सारे लोगों की बॉडी जो है वो बीमारियां लगी हैं पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से। जब आप प्रेयर करोगे लॉर्ड रिस्टोर मी, रिवाइव मी, तो क्या होगा? प्रभु आपको अकल देनी शुरू करेगा, प्रभु आपको समझ देनी शुरू करेगा। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, मुझे एक ही चीज बार बार दिखे, कैल्शियम बार बार दिख रही है, कहीं मैंने उधर पढ़ लिया, फिर मैंने कुछ चीज ओपन की वहां पे आ गया, किसी ने फोन पे बात कर ली। सो गॉड इज ट्राइंग टू टॉक टू यू दैट यू नीड, मे बी योर कैल्शियम इज लो। कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। सो व्हाट यू गोटा डू? कुछ लोग कहते हैं हम टेस्ट नहीं कराएंगे, पता क्यों? टेस्ट करवाएंगे तो वजह में लिखा है हमें कोई बीमारियां नहीं लगी है। फिर भी एक बार टेस्ट करवा सकते हैं चेक करने के लिए कि सिस्टम में सारा ठीक चल रहा है कि नहीं, पता तो चले बॉडी में क्या चल रहा है। टेस्ट कराना कोई डिमोनिक थोड़ी ना है, आपको मैं विटामिन डी चेक करवाना है, नहीं आई प्रे एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है इट्स नॉर्मल। आप मुझे बताओ, ईटिंग हैबिट्स नॉर्मल नहीं है, सोने की हैबिट नॉर्मल नहीं है, फास्ट फूड खाई जाना है, धूप कभी लेनी नहीं है, एंड देन यू आर प्रेइंग एवरीथिंग इज नॉर्मल इन माय बॉडी। आपको पता है आपकी बॉडी लेजी फील करती है, कुछ काम करने को मन नहीं करता, आपको पता है समथिंग इज नॉट राइट विथ माई बॉडी। समझ आ रही है कि नहीं? हेलो, आज ते उदो ते क्लास यू नो कॉलेज ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। क्यों? क्योंकि ये बड़ा बोर करते हैं। आज तो भावें पूरा बोर करदा मैं करूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। पर ये बोरिंग नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर से क्या है? रिस्टोर मी, रिवाइव मी। आमीन। इधर एक फोटो दिखाना चाहता हूं मैं आपको, उधर ही थी, गैलरी में थी। जब आप इसको रिस्टोर को पूरे ध्यान से पढ़ते हो तो वहां पे एक बात बताता है, वो कहता है, वर्ड आता है क्या ये वर्ड? हाँ, छाया नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ख्वाया। इसका मतलब क्या है? प्रिजर्व, रिकवर, रिपेयर, रिस्टोर टू लाइफ। मतलब बाइबल के एक एक वर्ड के अंदर लाइफ छुपी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो, देयर इज समथिंग इन देयर दैट गॉड वांट्स यू टू नो। ओके, और अगर नीचे आओ, नीचे देखो, नरिश अप, और ले लो, सेव, बी होल। बी होल होता है पूरा नॉर्मल हो जाना। वो कहता है रिवाइव कर मुझे रिस्टोर कर।
एक है ना वचन, वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली है, कहता उसे रिपेयर कर। अगर हम इसको ये देखें, हम कहते हैं कि प्रेयर लाइफ भी ठीक है, मेरी बाइबल रीडिंग भी ठीक है, फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आता है? चेक योर ईटिंग हैबिट्स। अगर बॉडी में अनकंफर्टेबल फील होगा, जितनी मर्जी प्रेयर करो, हां प्रेयर से काम होगा, पर देयर विल माइट बी अ टाइम जब आपको फिर भी गुस्सा आए। क्यों? साहिल किधर है? साहिल इधर आ बेटा, इधर खड़े हो जाए। एक और बेटा, एक और बच्चा आ जाए। तो ही आ गए। ओ साहिल भी जिम जाता है आजकल। अभी मैं ना इधर पॉइंट्स बना रहा था कि पुअर ईटिंग हैबिट क्या करती है। मूड स्विंग्स। आपको पता है बहुत सारे लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, और ये मैन में भी है। मोस्टली हम कहते हैं ना फीमेल्स में है, वो मेल्स में भी है। वो मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? उठते सारी समोसे ढिड च, उठते सारी स्प्रिंग रोल ढिड दे विच। चाह का कौन कौन शकीन है? सवेरे सवेरे चाह पीने वाले केड़े? मड़े हाथ दिखाओ। सवेरे उठते सारी पहले उठते चाह, खाली पेट चाह। नो, अच्छा चाय पे लगे हैं। कौन सी चाय? स्टीप टी, चाय टी? आपको पता है मुझे पहले इन चीजों को पता नहीं था, तो एक दिन मैंने कई बार मैंने तीन बार स्टीप टी लेनी टिम होर्टन से। तो ना अगर मैंने एक दिन में 3 बार ले ली किसी दिन, तो उस रात को मेरे ऐसे गले में एसिडिटी बननी। तो मैंने प्रेयर करी, यानी ओ आई अनॉइंट दिस वाटर, ड्रिंक। प्रभु ने बोला मां पुरुष चाह पीनी घटा दे, तेरी ठीक हो नहीं एसिडिटी। सी कितनी फुलिशनेस करते हैं हम। वी हैव टू ब्रिंग, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, फिर बाद में उसको प्रेयर में लेके जाना है। वाई क्रिएट एट फर्स्ट? क्यों पहले क्रिएट करते हैं? जो बहुत चाय पीते हैं, अपनी चाय को कंट्रोल करो, ठीक है? ओके, अभी देखो, गलत खाना खाने की वजह से मैं लिख रहा था, कहते जो फिजिकल डिस्कंफर्ट है वो आपको स्पिरिचुअली फोकस नहीं करने देता। आप मुझे बताओ, आपका पेट दुख रहा है, क्या आप प्रेयर पे फोकस कर पाओगे? हाँ, आप जोर लगाओगे, पर आपका बार बार ध्यान उधर जाएगा जहां पे पेन है। तो फिर क्यों ना ईटिंग हैबिट्स ठीक की जाए, ताकि प्रेयर च ध्यान लगे। करो माड़े अपने पड़ोसी ने गल करोगे, महाराज जी भाई ईटिंग हैबिट्स के ऊपर काम करना है। हाँ, बोलो आज से पिज्जा कम कर दो, पास्ता कम कर दो। हालेलुया। छोटे बच्चे हैं ना, उनको पता है मैकडॉनल्ड पे हैप्पी मील मिलती है, पर वो हैप्पी मील बाहर से हैप्पी है, अंदर से पेट में हैप्पी नहीं करती है कुछ। अंडरस्टैंड? हालेलुया। हमें इन चीजों को सुनने की आदत नहीं है, पर आपको आदत डालनी है। हम जो खाना खाते हैं वो क्या है? प्रोसेस्ड। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का मतलब क्या है? उन्होंने पहले एक चीज़ लई, उन्होंने प्रोसेस करके दूजी बनाई, उन्होंने प्रोसेस करके तीजी बनाई, चौथी, पंजवीं, वो सारा ही प्रोसेस हो गया फूड। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोसेस फूड की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? फ्रोजन ले लो, कोई भी चीज फ्रोजन में। पिज्जा, हाँ जी पता था मुझे, ठीक है। पिज्जा, अभी पिज्जा आ गया है, एक मैं किसी फ्रेंचाइजी का नाम लूंगा, वो आ गया है उधर भी। कल रात ही हम पिज्जा की बात कर रहे थे। फ्रोजन पिज्जा, उसे ओवन में डालते हैं, अनफ्रीज हो गया, डिफ्रोस्ट हो गया, उसको गर्म किया, खा लिया। अभी आप मुझे बताओ, क्या वो हेल्दी है? एक चीज जो कितने महीनों से, शायद फ्रोजन चीज तो खराब नहीं होती ना, लंबे समय तक रहती है, कितने हफ्तों महीनों से पड़ी है, अभी आप उसे खाओगे तो आप मुझे बताओ, क्या वो अंदर जाके सब ठीक करेगी? उस सिस्टम को खराब करेगी। आप सोच रहे हो मेरी बॉडी में इतनी फैट क्यों पड़ रही है? मैं सच कह रहा हूं, मुझे कई बार लगता है मेरे कपड़े टाइट हो रहे हैं,
तो मैंने कहा जिम जाना है, हेल्थ को मेंटेन करना है। इंडिया होता है ना, मुंह पतला, यहां पे होता है जो लाइन निकली चाहिए पूरी, जो लाइन है यहां पे होता है पूरी है, तिखा दिखे इधरों। इंडिया होए पुੱਤ तू किन्ना माड़ा होया है, उन्होंने कोई जो लाइन नाल नहीं है, उन्होंने गोल लाइन ना मतलब है, मुंह गोल होना चाहिए, नो जो लाइन, रो लाइन। क्यों, क्या ये अच्छी बात है? किसी ने सेहत बनाई अच्छी, जैसे इस बच्चे के 6 पैक हैं, पूरा पेट फिट है, हाय बहुत किड्डा ढिड पतला, तो बड़ा कमजोर है। अच्छा वो बन जाओ ढिड कट के तो कोई भज्जे, तो कोई भज भी ना हो। क्या ये सही बात है? बोलो। हमें अपनी सेहत को काम करना है इसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं मैं पतला हूं, शायद मेरी सेहत में अच्छा खाता हूं। नो, बुरा खाते हो, वो लगद भी नहीं रहा, इसलिए तुम पतले हो। ये भी एक चीज है। हालेलुया। खड़े रहो तो थोड़े ना ताड़ी बारी होती है। एक वचन पढ़ते हैं हम, प्रेरितों के काम में चलो 13 अध्याय, उसकी 2 और 3 नंबर आयत पढ़ेंगे। पूरा ध्यान से देखना भी क्या होता है यहां पे। ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ। क्या लिखा है? कहता एज दे मिनिस्टर्ड टू द लॉर्ड एंड फास्टेड। कहता उन्होंने क्या किया? प्रभु को मिनिस्टर किया। और फास्टिंग कौन करता है यहां पे? मतलब जो कि कई बार कोई करता है, कभी भी करते हो आप, कभी किए फास्टिंग? अपना हाथ दिखाओ। ओके हैं कुछ लोग, अभी नीचे करो हाथ। फास्टिंग फिजिकली स्पिरिचुअली तो काम करती है, पर फिजिकली भी बहुत काम करती है। कई बार हम ठूस रहे हैं खाना, पर जो गंदगी है वो बाहर नहीं जा रही। अगर 3 डे नाइट फास्टिंग की जाए, आपको पता है आपके अंदर जो 3 दिन 3 रात तक कोई आपने खाना नहीं दिया, तो बॉडी जो पहला खाना है उसको निकाल देगी बाहर। तो क्या होगा? क्लीन महसूस होगा। बहुत बार आपको माइंड में क्लीन भी महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का सिस्टम जो है वो क्लीन है। दिमाग धुंधला रहता है। आपको पता है, एक दिन मैं किसी अंकित से बात कर रहा था, जहां पे लोगों को डेमेंशिया होता है बहुत। डेमेंशिया का एक वन ऑफ द रीजन पता क्या है? शुगर ब्रेन में जमा हो जाती है जाके। डोनेट, चॉकलेट डोनेट, आई वांट टू ईट चॉकलेट डोनेट। खाओ डोनेट। आपको पता है शुगर, टू मच शुगर इज नॉट गुड। किसी दे घर च गए, चाह बनाई है, उन्हें फिक्की चाह दी, और आपकी सेहत के लिए अच्छी है। घरे आके चाह बनाई, स्वाह चाह बनाई, मिठा पाया ही नहीं बेच उन्होंने। अभी आप मुझे बताओ, अगर दिन में इतना मीठा खाएंगे तो क्या वो सेहत के लिए ठीक है? आप बताओ, क्या वो सेहत के लिए ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। शुगर दिमाग में बैठ जाती है। लोगों को डेमेंशिया क्या होता है? भूलने की आदत। उन्हें ये नहीं पता वो कौन है। टू मच शुगर। पर बाइबल क्या कहती है? एज दे मिनिस्टर्ड टू द लॉर्ड एंड फास्टेड। फास्टिंग की और प्रेयर में गए तो क्या हुआ? तो पवित्र आत्मा ने कहा, नाओ मेरे लिए बरनबास को तैयार कर, शौल को तैयार करो, क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा कहता है, देन हैविंग फास्टेड एंड प्रेड। उन्होंने फास्ट करके और प्रार्थना करके उनके ऊपर प्रेयर की और उन्हें भेज दिया। आप ये देखो, ये फास्टिंग आप बार बार देखोगे। अभी देखो यहां पे, when they had appointed elders in church and prayed with fasting। कहते उन्होंने प्रार्थना के साथ फास्टिंग की। कहता जब उन्होंने चर्च में एल्डर ठहराए, बड़े लोग ठहराए, फास्टिंग की। अगर आप में कोई है जिसको मैं फास्टिंग कर नहीं सकता, भूख के ऊपर कंट्रोल हो ही नहीं सकता, आपको फास्टिंग ट्राई करनी चाहिए। फिर पता क्यों? क्योंकि जब आप फास्टिंग करोगे, आत्मिक तौर से आपका जो शरीर है उसकी इच्छा मरेगी। तो आपका शरीर अक्सर क्या होता है, जैसे ये साहिल खड़ा है, आगे आ जाओ, ये साहिल है, ये शरीर है, और ये बंदा है, ये इसका शरीर है, और ये खुद है, इसकी सोल है। जब आप फास्टिंग में नहीं है, जब दुनियावी चीजों में बहुत फंसे हैं, अक्सर शरीर आपको कंट्रोल कर रहा है।
पर जब आप फास्टिंग में जाते हैं, शरीर की इच्छाएं मरती है तो बॉडी पीछे जाती है और आत्मा की आवाज जो है वो क्लियर सुनाई देने लगती है। आत्मा सुनने लगता है, कंफ्यूजन्स क्लियर होने लगती हैं बाय फास्टिंग। देखो वो कहते हैं, आप बार बार पढ़ोगे, उन्होंने प्रेयर की, फास्टिंग की, प्रेयर की, फास्टिंग की। और फास्टिंग हमारे फिजिकली भी हमें मदद करती है, आत्मिक तौर से तो करती है। ओके, एक और इसमें देखते हैं फास्टिंग का, और गहराई में चलते हैं। यशाया में चलो, इधर आ जाओ। यशाया चैप्टर 58 वर्स 6 से लेके एक एक करके पढ़ेंगे। अभी प्रभु कहता है, फास्टिंग में की बात चली है, कहता इट इज दिस नॉट द फास्ट दैट आई हैव चोजन। अगर आपकी इसकी पिछली वर्सेस पढ़े तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या करते हैं, लोग फास्टिंग कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं और कह रहे हैं हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम प्रभु को खुश कर रहे हैं। प्रभु कहता फास्टिंग करो तो ये करो, फास्टिंग में क्या करो, जो बंधुए हैं उन्हें छुड़ाओ, जिनके ऊपर बहुत बार पड़ चुका है उन्हें आजाद करो। और अगर इसको आप अलग ट्रांसलेशन में पढ़ो तो लिखा है जिनके ऊपर गलत दोष लगा दिया गया उन्हें आजाद करो। ऊपर है वर्स, हाँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह ये है, दुर्जना के बंधकों से मनुष्य को मुक्त करना, व्यक्ति की गर्दन से जुआ उतारना, अत्याचार की गुलामी में कैद इंसान को स्वतंत्र करना, वस्तुत हर प्रकार की गुलामी से मनुष्य को स्वतंत्र करना। साहिल कवे मैं 4 दिन भुखा रहा, लॉर्ड ब्लेस मी। भुखे ते रहे तो दुनिया की कोई चुगली नहीं छड़ी, कोई पर्सन नहीं छोड़ा जिसके विषय में बात ना की हो। फास्टिंग क्या है, अपने आप को अलग ले आना, प्रभु के साथ बैठना और अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारना। एक भूख एक शारीरिक इच्छा है, बाकी शारीरिक इच्छा है तो अभी भी जीवित है भाई साहब। फोन एक इच्छा है, उसको तो मारा नहीं है, फास्टिंग की है। हाँ, स्टक रहते हैं। एक वीडियो तो इस नाटक के साथ कनेक्टेड है, इसको देखना है, वो इच्छा तो मारी नहीं है। परमेश्वर पता क्या कहता है, प्रभु ने मुझे बोला किसी बच्चे के बारे में कि इसको अपनी वो चीज दे दे जो तेरे दिल के बहुत करीब है। प्रभु इससे ये देखता है क्या आप उस चीज को छोड़ पाते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है। इससे वो आपके मन को जांचता है। देयर आर टाइम्स जब मुझे प्रभु ने बोला, मैंने वो चीज नहीं दी, किसी ने कुछ कहा इसको ये, मैंने वो चीज नहीं दी। पर जब प्रभु का आत्मा आपको गाइड करता है और आपको सिखाता है, अगर तुम इस चीज को उसे दोगे उसे भी आशीष मिलेगी, तुझे भी आशीष मिलेगी, इससे मैं जानूंगा कि तुम्हारा किसी चीज से इतना लगाव नहीं कि तुम उसमें बंधे हुए हो। हाँ, साहिल कहे मैं दिन रात एक करता भूखे रह के, हाँ, भूखे रह के, भूख ठीक है, भूखे रह के, पर ये तो एक इच्छा मारी है ना, बाकी इच्छाएं किसने मारनी है। कहता है ये करो। अगली वर्ष में चलते हैं, फिर वो क्या कहता है, इज इट नॉट टू शेयर योर ब्रेड विद द हंग्री। कहता है उपवास ये नहीं है भूखों को खिलाना, ना जी ना। थाली साहिल एक आलू मटर दी सब्जी, एक गोभी दी सब्जी, 4 रोटियां देसी घ्यो लपा लप ला के ठक, पूरी प्लेट तैयार। ते जी भाई नु कीता फोन, भाजी 5 बजे फास्टिंग खुलनी, आ जाओ, परात तैयार है। हाँ, अपनी उस प्लेट को किसी को दे देना क्या है, कहता ये फास्टिंग है, भूखों को खिलाना। फिर क्या कहता है, एंड दैट यू ब्रिंग टू योर हाउस द पुअर। कहता है गरीबों को अपने घर में लाओ, जिनको निकाल दिया गया है, जब उन्हें निर्वस्त्र देखो उन्हें वस्त्र पहनाओ, और अपने आप को, ये वर्ष जो है आखिर में देखो, अपने जरूरतमंद भाई बहन से मुंह ना छिपाना। अगर आप इसको अलग ट्रांसलेशन में पढ़ो तो कहता है जो तुम्हारे लहू और मांस के रिश्ते हैं उनको मत छोड़ देना, उनके लिए कुछ करना। मतलब अपने आप का सैक्रिफाइस करना
ये फास्टिंग है। अपनी इच्छाओं को दूसरों के लिए छोड़ देना। बात समझ आ रही है? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगली वर्ष में चलते हैं। साहिल सच्ची था नहीं इतना परात तैयार हुंदा ये तो ममता ही दसू सानू। नहीं फास्टिंग करते हो? गुड। जिम वाले भाई आपको भी फास्टिंग करनी है कभी कभी, ठीक है, अच्छी रहती है। कहता फिर क्या होगा, ओए होए होए, जब ये कर दोगे फिर तुम्हारी रोशनी, कहता ऐसे निकलेगी जैसे सुबह से रोशनी निकलती है। जब सूरज निकलता है वो पहला पत्तियां दे विचों चीरदा, फिर रुख दे विचों दी आंदा, इत्थों दी उत्थों दी पूरा उत्ते नूं आंदा, तो पूरी ओदी लाइट शाइन करदी है। कहता जब तुमने अपनी इच्छाओं को मारा, दूसरों को दिया, फास्ट किया, ऐसा सूरज चमकेगा, फिर ऊपर तक आ जाएगा। कहता पढ़ते हैं, तब तेरे आनंद का प्रकाश प्रात के फो फटने के सदृश चमकेगा, तेरा गाव अति शीघ्र बढ़ेगा, तेरी धार्मिकता मार्ग में तेरे आगे आगे तेरा मार्गदर्शन करेगी। मतलब राइचियसनेस तेरे आगे चलेगी, पर प्रभु की महिमा तेरे पीछे पीछे रक्षक बनकर तेरी रक्षा करेगी। When you let go your things, जब तुम अपनी इच्छाओं को मारते हो, शरीरक अभिलाषा, मुझे तो भूखा नहीं रहा जाएगा। किनू भुख बहुत लगती है? ऑनेस्टली दसो, इतने भुख बहुत लगती जिन्नू खो पैन वाली, वो तो हाथ करो मड़े आपने भी हाथ कर, नीचे करो, नीचे करो, ओके, नीचे करो हाथ। हमें ठीक है, जब हमने खाना खाया तो 4 घंटे वेट की, उसके बाद खाना खाना ये नॉर्मल है। पर एक सिटिंग में 10 परोठे खा जाना ये नॉर्मल नहीं है। आकाश ओए आए 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 सॉरी पोते, मैं नहीं सोचा आकाश एंड ते पता नहीं कितना लग गया। ओ समथिंग इज हैपनिंग, लगता प्रोफेटिकली समथिंग इज हैपनिंग। पता नहीं, पता जब हम जवान हैं, भागते फिरते हैं, जब आप खाना खाते हो तो पच जाता है। जब थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ती जाती है, फिर मेटाबॉलिज्म जो खाना पचाता है वो कम होने लगता है। आपको पता है चिड़ी, छोटी सी चिड़ी शैरक, वो छोटी सी है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो बार बार बीज चुगती हैं, खाती हैं, चुगती, वो सारा दिन यही काम रहता है उनका। हम एज अ ह्यूमन बीइंग खाना खाते हैं, पचता है, कुछ घंटे लगते हैं, कईयों को मेटाबॉलिज्म हाई है। जिनका मेटाबॉलिज्म हाई, अभी ये देखो, अगर मैं थोड़ा और डीप जाऊं, पित्त दोषा पता थानू? पित्त दोषा, पित्त ते वाए, हाँ पता है आपको? नहीं पता कुछ लोग, ओके, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा जाना चाहिए मुझे डिटेल में, पता नहीं चीज पता नहीं। ओके, एक है स्पेलिंग सही है, पता नहीं क्या बोलते, पित्त दोषा, दूसरा क्या है? वात। स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, आई डोंट नो। जो पित्त है ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤ ਆਏ ਓਏ, ਪਿੱਤ ਉਹ नहीं है ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ये वो पित्त नहीं है। इसका मतलब ये है कुछ लोग हैं वो बहुत गर्म चीजें खाते हैं, ठंडी चीज कोई नहीं खाते, इसलिए बॉडी इफेक्ट होती है। आपको पता है जब मैं इंडिया था मुझे नहीं पता था, मैंने पूरी, जब आपको पता है कई बार गर्मी वाला जुकाम होता है, तानू गर्मी लग गई है, रजाई मुंह ते लगी है और आपको जुकाम लग गया और आपको लगता है मुझे शायद ठंड वाला जुकाम हो गया, तो मुझे ऐसा लगता था, तो और मम्मी ने अजवैन दे ओ पा हो अगे गर्मी होर गर्मी पा दे। तो मैं बाद में सोचता है मेरी नक क्यों पक गई है, गला क्यों पक गया, व्हाट हैपेंड? तो कहने का मतलब वो जुकाम ठंड वाला नहीं था, वो गर्मी वाला था, उसकी वजह से क्या हुआ और बॉडी इफेक्ट होगी। व्हाट इट मीन्स इज कि प्रभु हमें अकल देता है खाने को बैलेंस करने की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। याद आया कुछ? वाई कैसे बढ़ती है जब हम सारी ठंडी चीजें खाते हैं। अभी आपको पता है बाहर ठंड है बहुत ज्यादा, ओ बंद गोभी पा, ओ आलू लिया, गोभी लिया,
सारियां ठंडियां चीजें, तो क्या होगा, वायु बढ़ जाएगी बॉडी में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रभु हमें विजडम दे ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपना खाना बैलेंस करके खाओ। आमीन। चाह पीनी कम करो, ताड़ा फायदा है। हालेलुया। बहुत बच्चे हैं जो पानी कम पीते हैं, मैं भी कई बार बहुत कम पीता हूं। पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि अंदर हीट है। कितनी हीट होती है अंदर, गाड़ी में हीट लगाई, बस में हीट। हीट क्या करती है, आपके पानी को खींचती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, सूख जाता है पानी, तो आपको ज्यादा पानी पीना है। बात समझ आ रही है? वचन में लिखा, फिर कहता है फिर ऐसा होगा। अब हम एक और वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 15। आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश इन 2 minutes। सुनो, जो हमने पढ़ा है आपको इसे फॉलो भी करना है, जो मैंने सुनाया है। समझ आ रही है? सच्ची ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ना कि ਤੁਸੀਂ फॉलो कर दे पर ना किया देखियो भी ਤੁਸੀਂ, हमारा फायदा है कि नहीं है? फिर कहते, हिंदी में है वर्ष बेटा, मैथ्यू 15:15। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। ओके, आगे उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को शुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, ये सारी चीजें। अब एक आपको फनी बात बताता हूं। तुसी बैठो दोनों जाने, बाज बुलाने। मैं ना जब अपने इंडिया था, अपने टाउन में, गांव में रहता था, तो किसी ने मुझे बोला, प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर जाता है वो तुझे कुछ खराब नहीं करता। पर जो तुम्हारे अंदर से बाहर निकलता है वो पैग लाउंदे ही हो। कहते प्रभु कहता जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर जाता। अच्छा, सो मैं कहते उन्होंने जस्टिफाई, देखो कैसे किया, मैं पैग लगाता हूं, ये मेरे अंदर जाता है, मुझे खराब नहीं करता। तो मैं कहा फिर तुम तो बीड़ी भी पीने हैं। हाँ, ये मेरे अंदर जाती है। तो मैं कहा धुआं तो बाहर आंदा, फिर आंदा कि नहीं आंदा? वो नहीं, इसका कोई कनैक्शन नहीं है। प्रभु कह रहा है वो हत्यारे, वो झूठे, उन्होंने गल कर रहे हैं प्रभु। नो, मैं कहा नो। सी हाउ वी चेंज द वर्ड अकॉर्डिंगली। अभी लोग क्या करते थे, वो कहते हाथ धो लो, कीटाणु मारो चंगी तरह। जीसू को कहते ना, इसने हाथ नहीं धोए, ऐदा ही बह गया है। अच्छा, तुम हाथ धो लो चंगी तरह, पर वो जो फूड थानू पता है जो इतना गंदा है वो खा लो तुसी, पर हाथ धो के खाओ कि आपके अंदर गंदगी ना चली जाए। पर दैट इज ऑलरेडी फुल ऑफ जो भी है। बात समझने आ रही है? पॉइंट समझो। जीसस ने कहा जो अंदर से निकलता है, जो दिल से निकलता है, फूड आपको बहुत इफेक्ट करता है। बुरी आदतें बहुत इफेक्ट करती हैं। देखो, बुरा फूड खाने से बुरी आदतें आती हैं, लेजी हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी प्रेयर नहीं कर पाते, लेजी हो गए। क्यों? सुबह उठने को मन नहीं कर रहा। ऐसा कई बार हुआ है किसके साथ, आप रात को 8 घंटे सोए हो, पर सुबह आपको लगा शायद मैं सोया ही नहीं, थकान महसूस होती रहती है। हुआ है? तो फिर आपको चेक करना है, आपको रात में आपने क्या खाया। खाओ तो ही आलू पूड़ियां, 2 लीटर तेल ना भरियां, ते सवेरे उठ के कहो 10 घंटे सो के नींद नहीं लथी। इसका मतलब जो बैड फूड खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, बॉडी रिपेयर नहीं हुई। दैट इज वाई आपको थकान महसूस होती है। और आपको पता है अभी संडे चर्च है, सैटरडे रात को खाओ पूड़ियां खाओ, फिर आने को मन नहीं करेगा। Isn't that a bad thing? प्रदीप हंस रहे हैं। That's a bad, very bad thing. Okay, एक और वचन पढ़ेंगे लास्ट में, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 17 उसकी 22 में।
ये आई जस्ट लव दिस वन, दिस इज वेरी वेरी नाइस. कहता ए मैरी हार्ट डज गुड लाइक मेडिसिन. कहता आनंदित रहने वाला जो दिल है वो अच्छी औषधि, दवाई के जैसे काम करता है. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत बेस्ट फूड खाते हैं फिर भी वो बीमार रहते हैं. पता क्यों? कुड़ते रहते हैं. वो कुड़ी जाना 24 घंटे लड़ी जाना, किसी बात पे खुश नहीं होते. ना कई लोग, आप उनके लिए जो मर्जी कर दो, जो मर्जी ले आके दे दो, उन्होंने कुड़ना, उन्होंने कभी खुश नहीं होना जिंदगी. बाइबल में लिखा, कहता मैरी हार्ट, विच मीन्स अगर खाना नहीं भी मिला, अगर आनंदित रहने वाले जन हो तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी. पर क्या होता है? कहता बट अ ब्रोकन स्पिरिट ड्राइज द बोन्स. क्या है? जो मन जो है, जो कुड़ने वाला मन है, वो क्या करता है? हड्डियों को सुकौंदा. मम्मी कहते हैं ना, इन्हें मेरी बड़ी जान सकाई है. होता ना बच्चों, इन्हें मेरा लहू पीने ले आया. क्यों? क्योंकि जब कुड़ता है ना कोई, बॉडी को इफेक्ट करता है, माइंड को इफेक्ट करता है. हाँ सुन लो इधर, हालेलुया. मैरी हार्ट, केनेथ ई हैगन की चर्च में मसा था आनंद का. अपने पड़ोसी को देखो, बोलो वचन कहता है आनंदित दिल. बोलो आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ. हंसो, बोलो आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ. हंसो हंसो, बोलो आनंदित हो जाओ. सारा कुछ ही पचना आज तो. बोलो बोलो, सारा कुछ सेट रहेगा. सारा कुछ सेट रहना मतलब नहीं फिर पिज्जा ऑर्डर कर दो जाके रात में. कहता मैरी हार्ट डूअथ गुड. आनंदित दिल अच्छा दिल है, अच्छी मेडिसिन की तरह काम करता है. आज से अगर आपको खिज चढ़ती रहती है, आज से अच्छा ढूंढना शुरू करो लोगों में. ये अब मन आनंदित रहेगा, अच्छी मेडिसिन की तरह काम करेगा. हालेलुया, हालेलुया. फिर से बोलो 5 बार, बोलो आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो. बोलो आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो. ऐदा कौन आनंदित रहता है? स्माइल के साथ बोलो आनंदित रहो. आई कैन स्विच लाइक दैट. आनंदित रहो. अरे हंस के बोलो, क्या रहो? दीपांशु क्या रहो? क्या रहो? 10 बार बोलो अपने पड़ोसी को. कहो हंसो हंसो, आनंदित रहो. बोलो ये अच्छी मेडिसिन है, ये अच्छी दवाई है. आनंदित रहो, आनंदित रहो.